मैं जयपाल सिंह एडवोकेट एक्स एडीजीसी क्रिमिनल मैनपुरी जेपी पैलेस करैल से आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 32 और 38 के संबंध में प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। 32 और 38 धारा ये जो है अधिकार अभिलेख यानी खतौनी, नक्शा, खसरा, इन जो काश्तकारों के बहुत ज़रूरी कागजात होते हैं, इन कागजातों में अगर बनाते वक्त धोखे से, गलती से, सेवन भूल से अगर कोई त्रुटि हो गई है तो इन त्रुटियों का संशोधन होता है। अधिकार अभिलेख खतौनी, खसरा अभिलेख कि में गलती दुरुस्ती अगर होनी है तो इसका सुधार तहसील के उप जिलाधिकारी करें। और अगर नक्शे में कोई त्रुटि हुई है, नक्शे में अगर किसी ने संशोधन चाहा है तो ये संशोधन जिले के जिलाधिकारी महोदय करेंगे। अब इन सब के लिए कृषक को, भूमिधर को, अधिकार अभिलेख के मालिक को क्या करना है? इसके लिए जैसे ही उसको ये पता चलता है कि अधिकार अभिलेख में फला त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि के संशोधन हेतु वो जो है एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और तहसीलदार से ये निवेदन करेगा कि खतौनी वर्ष फला के खाता संख्या फला पर हमारा नाम एज ए भूमिधर दर्ज था या एज ए असंकमणि भूमिधर दर्ज था या एज ए आसामी दर्ज था, जो नई खतौनी बनाते वक्त किसी त्रुटिवश छूट गया है वो पिछली खतौनी के अनुसार नवीन खतौनी में अंकित मेरा नाम कर दिया जावे। तो इसके लिए वो ये बात प्रस्तुत 32/38 धारा में किया जाता है। अब यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये बात प्रस्तुत करने के लिए उस काश्तकार को प्रार्थना पत्र के साथ जिस खतौनी में उसका नाम था उस खतौनी की पक्की नकल तथा जिसमें नाम छूट गया है उसकी एक प्रति दावा के साथ अवश्य देनी होगी और तब ये बात प्रस्तुत होगा। तहसीलदार इस बात को प्राप्त होने के बाद वो जो है संबंधित भूलेख निरीक्षक से इसमें अपनी आख्या लेगा और आख्या लेने के बाद वो जो है अगर उस आख्या से सहमत है तो उस आख्या पर अपनी आख्या सहित अपनी रिपोर्ट न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रस्तुत करेगा और उस आख्या पर संबंधित उप जिलाधिकारी संबंधित पक्षों को, जो भी पक्ष हैं, उनको सूचना देगा, उनको सुनवाई का अवसर देते हुए, उनको आपत्ति का अवसर देते हुए दोनों पक्षों से साक्ष्य लेने के उपरांत वो अपना निर्णय करेगा और उस निर्णय के अनुसार
जो है खतौनी में संशोधन होगा। यहीं पर एक चीज़ हम और आपको बता दें, ये 32/38 ये राजस्व अधिनियम की धारा जो है, इससे पूर्व जो उत्तर प्रदेश में लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल था, तो उस लैंड रेवेन्यू एक्ट में धारा 33/39 संशोधन की थी। उस 33/39 के स्थान पर ये धारा एप्लीकेबल की गई। 33/39 में ये एक प्रोविज़न विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के आधार पर आया कि वो किसी खतौनी में किसी का नाम अगर फर्जी तरीके से अंकित कर दिया है, तो उसको निरस्त करने के लिए फर्जी अंकित कृषक को कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। बगैर नोटिस, बगैर सूचना के वो नाम निरस्त कर दिया जाएगा और धारा 33/39 में ही कार्रवाई होगी। ये 33/39 में स्वतः संज्ञान तहसीलदार ले सकता है, उप जिलाधिकारी ले सकता है और काश्तकार के प्रार्थना पत्र पर भी ये चालू होगा। इसी तरीके से 32/38 में भी स्वतः संज्ञान तहसीलदार ले सकते हैं, एसडीएम ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक हमने अभिलेख संशोधन हेतु आपको एक प्रोसीजर बताया, जो अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में संशोधन होगा, खसरे में अगर कोई गलत त्रुटि है उसका संशोधन होगा, नक्शे में कोई अगर गलती है तो उसका संशोधन होगा। इन सारी बातों पर मैंने प्रकाश डाला है। प्रकाश डालते वक्त मुमकिन है कि मैं राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की पूरी बात न बता पाया हूँ, कुछ कमी रह गई हो, तो उसके लिए कमेंट्स लिखें और कमेंट के द्वारा हमको अवगत करवाएं, तथा कमेंट के द्वारा ही हमसे विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं।